तो ये रह जाता है और इसी से राग द्वेष होते हैं, तभी कर्म शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पर मूल बात जो बद्री भाई जी ने भी कही थी कि भाई ये हम लोगों को समझना चाहिए, वो ये बात है, वास्तव में समस्त प्राणियों की सब क्रियाएं धातु रूप अहम से होती है, परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेता है और बन जाता है। तो ये दोनों अहम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अहम दो प्रकार का है, चेतन अर्थात हम स्वयं जब जड़ के साथ अपना संबंध मान लेते हैं तो ये तादात्म्य रूप अहम हो जाता है। ये नाम वाला मैं हूं और ये रूप वाला मैं हूं, ये जाति वाला मैं हूं। इस तरह जड़ता के साथ संबंध मानने से इसको कहते हैं तादात्म्य रूप अहम, और यही वास्तव में राग द्वेष उत्पन्न करता है और यही मनुष्य को बांधता है। और जड़ प्रकृति का धातु रूप अहम है, वो तो वैसे ही है जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ऐसे ही वो अपरा प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु हम मनो बुद्धि रे बचा, इसमें मन बुद्धि और अहंकार ये सब के सब वैसे ही है जैसे पत्थर का ढेला है पृथ्वी का, ऐसे ही उसी जाति का अहम है। वो धातु रूप अहम है, वो सिर्फ निर्वाह मात्र की जो क्रियाएं शरीर के लिए आवश्यक है, प्रकृति के द्वारा ही वो सारी क्रियाएं स्वतः होती है। जैसे पेड़ पौधों में क्रियाएं होती है, उसमें करने वाला कोई भी नहीं है। जमीन से जल खींचा जाता है और फिर उसके द्वारा पेड़ बढ़ता है और उसमें पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। ये सब अपने आप ही होते हैं, वहां पर ये भाव नहीं होता ये मैं कर रहा हूं। ऐसे हमारे शरीर में खून बहता है, भोजन पचता है, श्वास आता जाता है, आंखें चपकती है, ये जितनी क्रियाएं सब प्रकृति के द्वारा सदा ही हो रही। तो जिस तरह से ये क्रियाएं प्रकृति के द्वारा हो रही है, इसी तरह जो हम अपनी समझ करके जिन क्रियाओं को मानते हैं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं जगता हूं, ये सारी की सारी क्रियाएं भी उसी प्रकृति की शक्ति से ही हो रही है। तो अब क्या ज्ञानी पुरुष कैसे क्रिया करते हैं? तो ज्ञानी पुरुष है, उनमें अंतःकरण में राग द्वेष होता नहीं और उनमें तादात्म्य रूप अहम रहता नहीं। तो उनकी सारी क्रियाएं हैं वो प्रकृति के द्वारा तो होती है, पर उनका जिस वर्ण आश्रम में उनका रहना होता है तो शास्त्रों के अनुसार स्वतः ही उनकी क्रियाएं होती है। महाराज जी ने उदाहरण दिया, जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी नहीं जानता और उसे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो बोल नहीं सकेगा। जिस भाषा को जानता है उसी में बोलेगा। तो इस तरह से उनकी जो क्रियाएं हैं वो स्वतः ही उनके वर्णाश्रम के अनुसार अथवा उस समय की प्राप्त परिस्थिति के अनुसार होगी, पर उसमें मैं करता हूं अथवा मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए, इस तरह का भाव उनमें रह ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर तादात्म्य रूप अहम है ही नहीं। ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है। जैसे भगवान प्रकृति के वश में नहीं होते, प्रत्युत अपने अवतार के अनुसार और क्रियाएं करते हैं और उनके द्वारा चेष्टा मात्र होती है जो बंधन कारक नहीं होती, वो भगवान की तो लीला कही जाएगी। इसी तरह संत महापुरुषों के द्वारा भी जो क्रियाएं होती है उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होने से वो भी लीला ही है, इसलिए उनको भी चेष्टते ही कहा। चेष्टा होती है, जैसे पत्ता हिलता है हवा से पेड़ में, जैसे आंधी चलती है तो जोर जोर से डालियां हिलती है, इस तरह से जो क्रियाएं हैं उनका कोई फल नहीं पैदा होता। इसी तरह महापुरुषों के द्वारा होने वाली जितनी क्रियाएं हैं वो भी उसी तरह से होती है। तो उनका
स्वभाव है वो राग द्वेष रहित होने के कारण से परम शुद्ध होता है, इसलिए प्रकृति के वश में होकर उनकी क्रियाएं नहीं होती। अब इसमें कोई बातचीत हो तो अपने आपस में बातचीत कर सकते। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी नारायण नारायण। डॉक्टर साहब मेन बात तादात्म्य जो करके रखा है बस वही है, दोनों में डिफरेंस हम आम आदमी में और महात्मा में। बिल्कुल पूरी चर्चा में एक ये मुख्य बात ध्यान में आई डॉक्टर साहब। हाँ यही बात मुख्य है। जी प्रणाम। प्रणाम। सत्य प्रकाश और किसी ने कोई बात के लिए पूछनी हो तो बारिश में घर पे बैठो आराम से, माल हम लेके आएंगे डॉक्टर साहब प्रणाम। ले रहे हो।